अमेरिका में इलीगल इमिग्रेंट्स पर ट्रंप प्रशासन की सख्ती अब नए मोड़ पर पहुंच गई है। इस बार मामला है कोलोराडो के एक नाइट क्लब पर हुई बड़ी छापेमारी का, जहां 100 से ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, इसमें शामिल है खतरनाक गैंग, सेना के जवान और बच्चों की डिपोटेशन की दर्दनाक कहानी। दरअसल रविवार को अमेरिकी एजेंसियों ने कोलोराडो स्प्रिंग्स के एक अंडरग्राउंड नाइट क्लब पर छापा मारा। ये रेड ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी यानी DEA ने की, जिसमें 100 से ज्यादा अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स को हिरासत में ले लिया गया, यानी ऐसे लोग जो कि अमेरिका में बिना लीगल डॉक्यूमेंट्स के रहा करते थे। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी ने सोशल मीडिया पर बताया कि इस क्लब में ट्रेन डे अरागुआ और MS-13 जैसे साउथ अमेरिकन गैंग्स के सदस्य भी आते थे, जिन्हें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। तो इस रेड में ड्रग्स और हथियार भी बरामद किए गए हैं। अब सबसे चौंकाने वाली बात इसमें यह है कि क्लब में कुछ अमेरिकी सेना के जवान भी मौजूद थे, या तो क्लब में एंजॉय कर रहे थे या फिर सिक्योरिटी का काम कर रहे थे। DEA ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी पोस्ट किया, जिसमें हथियारों से लैस अधिकारी खिड़की तोड़ते हुए क्लब में दाखिल होते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बाहर निकाला जा रहा है और हथियार नीचे रखने को बोला जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस रेड की तारीफ की और इसे अमेरिका में छिपे हुए सबसे खतरनाक लोग यानी ड्रग डीलर, मर्डरर और वायलेंट क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई बताया। उन्होंने जजेस पर निशाना साधा, जो अप्रवासियों की डिपोटेशन पर रोक लगा रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ऐसे फैसले चलते रहे तो अमेरिका क्राइम से भरा हुआ देश बन जाएगा। मानवाधिकार संगठनों ने खुलासा किया कि हाल ही में 3 अमेरिकी बच्चों को भी डिपोर्ट कर दिया गया, और सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि उनकी मां अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट थी। इनमें से एक बच्चा कैंसर पीड़ित भी है। मैरीलैंड के रहने वाले किल्मार अबेग्रो गार्सिया को भी डिपोर्ट कर दिया गया, जबकि उनका कानूनी स्टेटस प्रोटेक्टेड था। बाद में सरकार ने माना कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव एरर था और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि उसे वापस बुलाया जाए। लेकिन ट्रंप ने फिर भी दावा किया कि वो एक गैंग का मेंबर है। भारत से भी गए हजारों इलीगल इमिग्रेंट्स बिना दस्तावेजों के वहां पर रहते हैं। ट्रंप के सख्त रवैये और छापेमारी जैसी घटनाओं से भारतीय समुदाय में डर और अनिश्चितता काफी ज्यादा बढ़ रही है। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो आने वाले समय में भारतीय प्रवासियों पर भी सीधा सीधा असर पड़ सकता है। तो ये सिर्फ एक रेड की खबर नहीं है, बल्कि ये ट्रंप के आने वाले इमिग्रेशन एजेंडा का ट्रेलर भी है। तो क्या ये रेड और डिपोटेशन सिर्फ क्रिमिनल्स तक सीमित रहेगी, या इसका असर आम प्रवासियों पर भी पहुंचेगा? फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आपके क्या विचार हैं? आप भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए NBT इंटरनेशनल के साथ। अमेरिका ने फिलहाल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के वीजा कैंसलेशन को सडनली रोक दिया है। शुक्रवार को वॉशिंगटन DC की एक कोर्ट में ये जानकारी सामने आई है। US असिस्टेंट अटॉर्नी जोसेफ F. कैरली जूनियर ने कोर्ट में बताया कि इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट यानी ICE अब एक नया सिस्टम तैयार कर रही है, जिसमें स्टूडेंट्स के वीजा रिव्यू और कैंसलेशन की प्रक्रिया को दोबारा से सेट किया जाएगा। जब तक ये नया सिस्टम पूरी तरीके से लागू नहीं हो जाता, तब तक देश भर के छात्रों का सर्विस स्टेटस एक्टिव रहेगा। जिनका स्टेटस अभी एक्टिव नहीं है, उन्हें भी दोबारा एक्टिव किया जाएगा, और इसी के साथ ही सिर्फ NCIC फाइंडिंग्स के आधार पर अब कोई नया एक्शन नहीं लिया जाएगा। खबरों के मुताबिक अब तक 1500 से ज्यादा स्टूडेंट वीजा रद्द की जा चुकी हैं। हालांकि जिन छात्रों का वीजा कैंसिल होने के बाद वो अमेरिका छोड़कर जा चुके हैं, उनके स्टेटस पर भी अभी कोई क्लियर जानकारी नहीं दी गई है। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने ये वीजा मुख्य तौर पर उन स्टूडेंट्स का कैंसिल किया है जो कि इजराइल के गाजा पर हमले के विरोध में यूनिवर्सिटी कैंपसेस में हुए प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे, और इसके अलावा कुछ छात्रों के वीजा अन्य लीगल उल्लंघनों की वजह से भी कैंसिल कर दिए गए थे।
डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने उन यूनिवर्सिटीज को भी टारगेट किया है जो उनके मुताबिक कैंपस में हो रहे प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने और यहूदी छात्रों की सेफ्टी सुनिश्चित करने में फेल रही। चिंता की बात यह है कि वीजा कैंसिल होने वालों में बड़ी संख्या भारतीय छात्रोरों की भी है। अमेरिका के एक लॉयर ग्रुप ने बताया कि जिन 300 केसों की उन्होंने स्टडी की, उनमें लगभग 50% केस इंडियन स्टूडेंट्स के थे। हालांकि अमेरिकी सरकार ने अब तक इस पर कोई भी ऑफिशियल डेटा पब्लिक के साथ नहीं शेयर किया है और ये फैसला ऐसे समय पर आया है जब वीजा रद्द होने वाले कई छात्रों ने अमेरिकी कोर्ट में लॉ सूट फाइल कर दिए हैं। इस पूरे मामले पर अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने बयान दिया और कहा, यह अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है कि हम ऐसे लोगों को अपने यूनिवर्सिटी कैंपस में एंट्री दें जो पढ़ाई के साथ साथ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करे। तो साफ है कि अमेरिका में इस समय इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर सख्ती काफी ज्यादा बढ़ गई है और भारतीय छात्रों को भी अब बहुत ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आपके क्या विचार हैं? आप भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए आप भी बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ। जरा सोचिए, अगर 2 साल की बच्ची जो अमेरिका की नागरिक है यानी यूएस सिटीजन है, उसे बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के होंडुरास जैसे देश में डिपोर्ट कर दिया गया। लुइसियाना के एक फेडरल जज ने बताया कि एक 2 साल की बच्ची जिसे कोर्ट डॉक्यूमेंट्स में VML कहा गया है, उसे उसकी मां और बहन के साथ होंडुरास भेज दिया गया है और वो भी बिना मीनिंगफुल ड्यू प्रोसेस यानी बिना सही कानूनी प्रक्रिया के। अब जरा ध्यान दीजिए, ये बच्ची न्यू ऑरलियंस में पैदा हुई थी और उसका बर्थ राइट सर्टिफिकेट भी कोर्ट में पेश किया गया। यानी ये साफ साफ है कि वो अमेरिका की नागरिक है, जबकि उसकी मां और बहन होंडुरास में पैदा हुई थी। जब बच्ची के पिता ने उसे अमेरिका में रखने की कोशिश की, तब भी बच्ची को होंडुरास भेज दिया गया। अब जज टेरी ने इस पर सख्त रुख अपनाया है और 16 मई को एक स्पेशल सुनवाई रखी है। उन्होंने साफ कहा है कि हमें शक है कि सरकार ने एक यूएस सिटीजन को बिना प्रक्रिया के डिपोर्ट कर दिया, इसीलिए इस मामले की तह तक जाना जरूरी है। सरकार की तरफ से दलील दी गई कि बच्ची की मां खुद चाहती थी कि बच्ची उसके साथ होंडुरास चली जाए। इसके लिए उन्होंने एक हाथ से लिखा हुआ स्पेनिश में नोट भी कोर्ट में पेश किया, लेकिन जज ने कहा सरकार कह रही है कि मां चाहती थी कि बच्ची उसके साथ जाए, लेकिन कोर्ट को इसका कोई पक्का सबूत नहीं है। बच्ची के परिवार के वकीलों ने कोर्ट में याचिका लगाई थी कि बच्ची को उसके पिता की कस्टडी में दिया जाए। ये मामला तब सामने आया जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इमिग्रेशन पर काफी सख्त रवैया अपनाया है। सिर्फ पिछले महीनों में ही अमेरिका में 250 से ज्यादा इमिग्रेंट्स को अल साल्वाडोर डिपोर्ट कर दिया गया, जिनमें से ज्यादातर वेनेजुएला के थे। चौंकाने वाली बात यहाँ पर यह है कि इन्हें वहाँ की एक मेगा प्रिजन में भी बिना सुनवाई के बंद कर दिया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से 75% लोगों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था और इन डिपोर्टीज में से एक किल्मार अबेग्रो गार्सिया नाम का शख्स तो अब इस अभियान का चेहरा भी बन गए हैं, क्योंकि उनकी पत्नी ने उनके लिए पब्लिक में खुद अपील की थी और अमेरिका के एक सीनेटर ने खुद अल साल्वाडोर जाकर उनसे मुलाकात की। तो ये सवाल है कि क्या सिर्फ सख्ती से ही इमिग्रेशन पॉलिसी चलाई जा सकती है और क्या इसमें मासूम बच्चों के हक की भी कदर नहीं की जा रही? फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आपके क्या विचार हैं? आप भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।